Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Chemistry Crush. Topic of today's video is sulfuric acid. Key points are introduction, manufacturing of sulfuric acid by contact process, application, advantages and disadvantages, and safety. First is introduction. सल्फ्यूरिक एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड भी स्पेल कर सकते हैं SULPHURIC और इसके स्पेलिंग होते हैं SULFURIC। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक होगा। इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ये डेंस होता है, कलरलेस होता है, ऑयली होता है, क्रोसिव लिक्विड होता है और ये सारे केमिकल्स में एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट केमिकल है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है, ग्रेविटी है, वो होती है 1.830 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मीन 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.830, लेकिन ये फ्रीज होता है 10.37 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन 50.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Steps involved in the manufacturing of sulfuric acid are: first है preparation of sulfur dioxide, second है conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide, और third है conversion of sulfur trioxide formed into concentrated H2SO4। सबसे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है, फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है और फिर हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कर देना है। फर्स्ट स्टेप में होगा कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है। वो हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे, हम सल्फर को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन एक्सेस ऑफ एयर। जो प्रोडक्ट कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे हमारे लिए हेल्पफुल होंगे जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ये है सल्फर। ये सल्फर जब बर्न हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सेकंड स्टेप है। सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे हम अगेन ऑक्सीजन के साथ, लेकिन रेशियो होगी 1:1। रूम टेम्परेचर होगा यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, मैं रूम टेम्परेचर बोल गई, यहाँ पे जस्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर होना चाहिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होना चाहिए 1 to 2 atm और प्रेजेंस ऑफ विनाइल पेंटा ऑक्साइड। ये हमारे पास कैटलिस्ट यूज होगा। फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा जब हमने, ये देखें, सल्फर डाइऑक्साइड को हमने बर्न किया है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म। ये हमारे पास सेकंड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप का हमारे पास प्रोडक्ट है। थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है। जब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया, उसको इज फर्स्ट मेड टू रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हमने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली वाटर के अंदर, क्योंकि इससे फॉग की फॉर्मेशन हो जाती है, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं ओलियम। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है इसको हम कहेंगे ओलियम। अब ये जो ओलियम हमारे पास आ गया, हमने इसको डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर। ये देखें, ये जो ओलियम आया, हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर और तब जाके हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पे बन गया। तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कॉमनली यूज केमिकल है वर्ड में, और ये यूज होता है इंडस्ट्रीज में, लाइक फर्टिलाइजर, गैसोलीन, पेपर ब्लीचिंग, वाटर ट्रीटमेंट, सेलुलोज फाइबर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, कलरिंग एजेंट में यूज होता है, अमाइनो एसिड इंटरमीडिएट्स में यूज होता है, रीजेनरेशन ऑफ ऑयल, आयन एक्सचेंज रेजिन्स में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, ऑटोमोबाइल बैटरीज में यूज होता है, जैसे कि हमारे यूपीएस की बैटरी होगी उसमें भी यही होता है, जनरेटर होते हैं उन सब की बैटरीज में ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। शुगर ब्लीचिंग में यूज होता है, सल्फोनेशन एजेंट है, ये सल्फोनेटिंग एजेंट है, और ये बैटरीज में यूज होता है, और एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज होता है। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन, 15 एप्लीकेशन है। तो इसमें से कुछ भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। As a highly important chemical compound, sulfuric acid is used in the manufacturing process of a number of a well-known chemical, including HCl. हम इसको HCl बनाने के लिए यूज करते हैं। H2SO4 को हम H2SO4 को हम यूज करते हैं HCl बनाने के लिए। इसी से HCl बनेगा, इसी से नाइट्रिक एसिड बनेगा, इसी से फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और दूसरे इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी। नेक्स्ट है ऑयल रिफाइनिंग। अब जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है उसमें रिक्वायर होता है use of an acid as a catalyst and sulfuric acid is often used for this purpose। अब वहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत होती है कि हमें कोई भी एसिड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करना होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, और इट इज यूज्ड इन एन SAAU और सल्फ्यूरिक एसिड अल्काइलेशन यूनिट। ये एब्रीवेशन है, SAAU एब्रीवेशन है सल्फ्यूरिक एसिड अल्काइलेशन यूनिट। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मेडिसिन। कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज जो होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर को ट्रीट करने के लिए। कैंसर सेल आर मोर सेंसिटिव टू DNA डैमेज देन नॉर्मल सेल, सो इन कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कैंसर। अब जैसे कि कीमोथेरेपी होती है उसमें जो भी डैमेज सेल होते हैं वो तो सही होते ही हैं, वो तो अफेक्ट होते ही हैं कीमोथेरेपी से, लेकिन नॉर्मल सेल भी हो जाते हैं। This process is known as alkylation of DNA, and type of drug known as alkylation antineoplastic agent are used. Sulfuric acid is used in the manufacturing process of such drugs. तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इन सब ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, इन सब मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड एसिड टाइप बैटरी। Sealed unit lead acid type batteries are used in automotive industry for cars and trucks. Sealed unit lead acid type batteries were invented in 1859। अब ये जो बैटरीज इन्वेंट हुई थी 1859 में इन्वेंट हुई थी, और इसको इन्वेंट किया था फ्रेंचमैन गैस्टन प्लांट्स। सल्फ्यूरिक, ये नाम आपने याद रख लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है डाइल्यूट फॉर्म में टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द प्लेट्स इन अ बैटरी। डाइल्यूट एसिड यूज किया जाता है, कभी भी कंसेंट्रेटेड एसिड को यहाँ पे यूज नहीं करते, तभी तो फ्लो होगा जब डाइल्यूट होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन दिस वे इज कॉमनली कॉल्ड बैटरी एसिड। इसका एक स्पेशल नेम होता है बैटरी एसिड। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन बैटरी एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि बैटरी एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। It can vary in strength according to the battery manufacturer, but is generally between 28 to 32% or between 4.2 to 5 मोलर। तो इतना यूज होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर करने के? लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड,
लार्ज अमाउंट प्रिपेयर होती है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड एज कंपेयर टू ऑल अदर प्रोसेस, और वाइडली यूज, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखें, अब हर काम को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू जब हमने इसको मैन्युफैक्चर किया सल्फ्यूरिक एसिड को, तो इसके ये हमें एडवांटेजेस हैं कि एक तो लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, और हाई कंसेंट्रेशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की एज कंपेयर टू ऑल अदर प्रोसेस। बाकियों से हम करेंगे तो इतनी अच्छी कंसेंट्रेशन हमारे पास नहीं आएगी जितनी अच्छी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आती है। और तीसरा एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कैटलिस्ट कैन बी पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन हो जाता है अगर सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट फेयरली पोर, अगर उसको अच्छे से नहीं यूज किया जाएगा तो कैटलिस्ट पॉइजन हो जाएगा, आल्सो कुड बी फास्टर, और ये बहुत ज्यादा जल्दी काम होता है। और इसकी अब हमने सेफ्टी देखनी है। द एक्सट्रीम हेल्थ hazards associated with sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid is extremely corrosive and can cause serious burn when not handled properly. अगर हम इसको अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, प्रॉपर ग्लव्स, आई ग्लासेस और ये सब कुछ नहीं पहनेंगे, तो हम पे गिर सकता है, और ये जहाँ पे भी गिरता है ये बर्न कर देता है स्किन को। और फर्ज करें अगर आपकी किसी क्लॉथ्स वगैरह पे गिर जाता है तो वहां से फुल वो जगह बर्न हो जाएगी आपकी, तो इसलिए आपको सेफली यूज करना चाहिए। दिस डेंजरस केमिकल इज कैपेबल ऑफ क्रोडिंग स्किन, पेपर, मेटल एंड इवन स्टोन इन सम केसेस। यहाँ तक के ये इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि ये सबको क्रोड कर देता है, स्किन को, पेपर को, मेटल को, स्किन को, पेपर को, मेटल को, और स्टोन तक को भी। अगर ये स्टोन को कर सकता है तो आप सोचेंगे ये कितना ज्यादा डेंजरस है। ये बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए इसको इजीली हैंडल करना चाहिए। इफ सल्फ्यूरिक एसिड मेक्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद आईज इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। और अगर आप इसको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे अपनी आईज के साथ तो आपकी परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो आपको प्रॉपर गॉगल्स या फिर ग्लासेस ऐसे होते हैं, लैब ग्लासेस गॉगल्स होते हैं, वो आपको पहन के तब यूज करना चाहिए। एक्सपोजर टू सल्फ्यूरिक एसिड aerosol at high concentration lead to severe eye and respiratory tract irritation and tissue damage। और इससे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, आई और रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन हो सकती है। तो इसको इजीली, इसको ना सेफली केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इसकी सेफ्टी देखते हैं। When handling pure sulfuric acid in laboratory or industrial setting, or when using product that contain concentrated sulfuric acid, it's important to prioritize safety precautions. The following protective equipment should be worn when using sulfuric acid. सबसे पहले है रेस्पिरेटर, लॉन्ग रबर ग्लव्स, बूट्स, इंडस्ट्रियल एप्रन, केमिकल सेफ्टी गॉगल्स और फेस शील्ड। ये सब यूज करके तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज इसको हैंडल नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।